टॉपिक पर बात करने के लिए तो हमारे हैप्पीनेस को, हमारे सरोस को, सारी की सारी एक चीजें एक उसी वेव के चारों ओर घूमती हैं। कोई बताएगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनी गेसेस? एनी गेसेस? एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड क्या वो चीज है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं? एटीट्यूड होता है हमारी सोच, हमारे खुद के बारे में हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू है खुद को लेके, हम अपने आप को मानते क्या है, हमारे क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, किसी और के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में नहीं, फ्रेंड्स के बारे में नहीं, फैमिली के बारे में नहीं, अपने बारे में हम अपने बारे में सोचते हैं। वो है हमारा एटीट्यूड और यही हमारी लाइफ को बनाता है और यही हमारी लाइफ को बिगाड़ता भी है। तो आज हमें जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर है क्या वो सबसे बेचाने है, फिर भी वो राजा है। क्यों? वो क्या चीज है जो उसे राजा बनाती है? वो क्या है उसके अंदर जो उसे राजा बनाता है? उसका एटीट्यूड जो हमें ये बनाएगी, जो हमें एक आम आदमी से, एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाएगी, जो हमें एक एवरेज पर्सन से, एक आम आदमी से एक महान व्यक्ति बनाएगी, वो क्या है? वो है हमारा करेज, हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड लगातार चलते रहने लगातार चलते रहते तब नहीं जिंदगी हमारे रास्ते खून उठा रही हो, बल्कि तब भी जिंदगी बार बार ही पकड़ी दे रही हो और हमें मान लेते हैं, हम गिरते हैं और जिंदगी की आंखों में आंखें मिला के कहते हैं कि जिंदगी तो जितनी बार मुझे गिराएगी, तो जितनी बार मुझे नीचे गिराएगी, मैं उतनी बार जितनी ताकत के साथ उठूंगा और कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, नहीं। इंसान को हमारे युवाओं में, हमारे यूथ में, हमारे अंदर दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी प्राइड, उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगातार प्रयास करते रहना। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर हैं तो दुनिया व्यक्ति भीड़ से अलग है। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल उसका कंट्रीब्यूशन है। याद रखना दोस्तों, उसमें उसका नहीं बल्कि उन बहुत सारे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं की। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए एक की लोगों की नजर कहाँ जाएगी? उस बंगले पर जाएगी, उस बिल्डिंग पर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बात बाकी के छोटे हैं। अगर उन सब छोटों को मिटा के उसी जैसे बंगले बना दिए जाए, उसी जैसे बिल्डिंग बना दिए जाए तो क्योंकि आप छोटे हैं, आपने बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 9 और उसके बाद एक 16 साल का लड़का खेलने के लिए आता है। जब वो आता है तो कहा जाता है 1903 में एक ब्रिटिश स्टेटमेंट पास किया कि 1 मिनट की दौड़ का रिकॉर्ड जो है वो 4 मिनट है। इंसान कभी भी इतना कैपेबल नहीं हो सकता फिजिकली कि इस रिकॉर्ड को तोड़ दे। और उन्होंने ये स्टेटमेंट जगह जगह फैलाया। याद रखना दोस्तों, जब कोई बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जाती है तो उसका प्रभाव होना लाजमी है, लोग उसको मान ही लेते हैं। और उसके बाद जो भी वहां दौड़ता, जो भी ट्रैक पर आता, उसके दिमाग में उसको उसकी बात गूंजती रहती कि ये असंभव है। लेकिन किसी सिलसिले ने ये बात नहीं सुनी होगी और 1954 में निकल के आए रॉजर बैनिस्टर ने वो कारनामा के दिखाया दोस्तों जो उस समय तक असंभव था। उन्होंने उसका 1 मिनट की दौड़ को 3 मिनट 59 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड में पूरा किया। और मैं आपको बता दूं, केवल इसके बाद 10 साल के अंदर 1964 में 1964 में जिम लियोन, एक स्कूल जाने वाला लड़का जिम लियोन, उससे भी आगे पहुंच गया, उससे भी आगे निकल गया और वो रिकॉर्ड 3 मिनट 59 सेकेंड 4 मिली सेकेंड से आगे कहा गया 3 मिनट 59 सेकेंड। याद रखना दोस्तों, असंभव जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। असंभव केवल हमारे दिमाग में होता है। असंभव तब तक असंभव है जब तक वो हुआ नहीं। अगर हम वनडे क्रिकेट के इतिहास की बात करें, 2963 मैच लगे किसी एक खिलाड़ी को
किसी एक खिलाड़ी को एक मैच में दोहरा शतक लगाने के लिए। तब तक जो प्लेयर खेलने के लिए आता उसके दिमाग में यही रहता कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन जब फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में वो कारनामा कर दिखाया और उसके बाद केवल 250 मैच के अंदर सहवाग ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा ने फिर 2 बार किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया, क्रिस्टेल ने किया। तो उसका काम है जब नहीं हुआ था तो लोग ये सोच के आते थे कि ये हो नहीं सकता, लेकिन जब हो गया दोस्तों तो फिर जो भी वहां आता था कि जब एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, जब एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो डरने की जरूरत नहीं है। फियर, अगर हम फियर की बात करें, इट विल मेक यू अगलीस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। अगर आप कहते हैं, किस चीज से कहते हैं हम लोग? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? एग्जाम आने वाले हैं, क्या होगा? व्हाट विल हैपन, क्या रिजल्ट होगा? अरे भाई हम उससे कर रहे हैं जो हम जानते नहीं है, क्या होगा? क्या हमें पता है कि क्या होगा? नहीं पता है, फिर भी हम डर रहे हैं। व्हाट विल हैपन। याद रखना दोस्तों, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी इंसान के लिए समस्या नहीं होती, समस्या तो तब होती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। याद रखना, इवेंट हैज नो मीनिंग, इवेंट हैज नो मीनिंग। घटनाओं का कोई अर्थ नहीं होता। हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। घटनाओं को मीनिंग हम देते हैं। वी गिव मीनिंग टू इवेंट। घटनाओं को मीनिंग हम देते हैं, अच्छा बुरा, घटनाओं को मीनिंग हम देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसका जॉब चला गया, उसे ऑफिस से निकाल दिया गया, या कोई स्टूडेंट जो फेल हो गया, ठीक है, तो उसके लिए दुनिया खत्म, उसके लिए दुनिया खत्म। वो उसे ऐसे भी ले सकता है कि मेरे लिए दुनिया खत्म, और वो उसे ऐसे भी ले सकता है कि इसको ये एक माइलस्टोन की तरफ घटना को ले सकता है कि आज मैं डिसाइड करता हूं, इससे अनुभव लूंगा, इससे एक्सपीरियंस लूं। फेल्योर्स आर नथिंग, दे आर शेयर एक्सपीरियंसेस। असफलताएं कुछ नहीं है, केवल अनुभव होते हैं। और वो ठान लेगा, ये सोच लेगा कि आज मैं डिसाइड करता हूं, आज मैं जो असफल हुआ हूं, आज मैं इस दिन को अपनी जिंदगी का माइलस्टोन बनाऊंगा और वो करके दिखाऊंगा जो लोगों के लिए असंभव होता है। मैं जो लोग आज असंभव समझते हैं, मैं वो करके दिखाऊंगा। और जब अगर ऐसा वो सोच लेगा तो देखिए, पहले जो घटना थी उसी घटना से मैं वो असफल हो था, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, खुद को खत्म करने जा रहा था, उसको अगर उसने ऐसे लिया कि नहीं, इससे मैं सीखूंगा और मैं आज ठान लूंगा कि तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वो कुछ ऐसा ना कर डालूं जो लोगों के लिए असंभव है। याद रखना दोस्तों, आज हम सबको ये सीखना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट हो, सभी स्कूल जाते हो, सबके एग्जाम आने वाले हैं। कितने लोग हैं जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं? रेज योर हैंड प्लीज। क्या रिजल्ट होगा? हम एग्जाम को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि स्कूल आप किस लिए जाते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किस लिए जाते हैं? टू लर्न समथिंग और टू प्रूव समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप स्कूल को सीखने के लिए जाते हैं या फिर आप स्कूल अपने बारे में कुछ सिद्ध करने के लिए जाते हैं, कुछ प्रूव करने के लिए जाते हैं? याद रखना दोस्तों, अगर आप लर्न करने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, तो डर की कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ को प्रूव करने के लिए जाते हैं, कुछ साबित करने के लिए जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली फियर विल कम। डर तो आएगा ही। क्यों आएगा डर? क्योंकि जब हम प्रूव करने की बात करते हैं तो वहां हार जीत की बात आ जाती है, और जहां हार जीत की बात आ जाती है वहां डरना स्वाभाविक है कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। इसलिए याद रखना, ये आपको मानना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, they are not merely subjects. Each and every subject is a life in itself. हर विषय अपने आप में जीवन है। They help you to explore new horizons of your life. वो आपकी मदद करते हैं अपने जीवन में नए क्षेत्रों को तलाशने में। They help you to enhance scope and role of your life. वो आपकी मदद करते हैं आपके जीवन के रोल को इम्प्रूव करने में, आपके लाइफ के स्कोप को इम्प्रूव करने में। इसलिए हमेशा मान के रखिएगा कि आपको सीखने के लिए आप जाते हैं, प्रूव करने के लिए नहीं। इसलिए अगर आप ये मान लेंगे तो फिर आपके अंदर डर रहने वाला नहीं है कि भाई हम सीख रहे हैं, हमें
फास्ट पेन हमारे हाथ में नहीं है, हमने जो सीखा वो हमें कॉपी में लिखना है। और दूसरी चीज, हमारा ये दिमाग होता है ना, एक इल्यूजन और रियलिटी में अंतर नहीं समझता है। ये वैसा ही मानता है जो इसे दिखाई देता है। सपने कितने लोग कहते हैं, कितने लोग कोई ऐसा नहीं, हम लोग कितने को समझ आते हैं, कोई ऐसा नहीं तो सपना नहीं आया आता है, कोई आएगा समझ में आएगा। अच्छा आप ये बताओ, ठीक है, जब हम सपना देखते हैं, समझ चलो पहाड़ी से गिर गए, नदी में गिर गए, बाल मचा रहा है हमको खाने के लिए, कैसा लगता है, कैसा लगता है, सच है यार, सपना सच लगता है ना, सच लगता है या सपना सच लगता है ना, तो सच और सच लगता है। और फिर अगर अचानक से हम जग जाते हैं तो क्या लगता है, अरे यार बच गए है ना, लगता है बच गए। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो सच्चाई में और भ्रम में अंतर नहीं समझता, सपने में अंतर नहीं समझता। इसलिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए आपके दिमाग में, उसको एक क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये सच है या सपना है, क्या ऐसा हो भी सकता है, क्या मैं क्या सोच रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सच है या केवल और केवल क्या है, मेरे दिमाग का भ्रम है, इल्यूजन है। जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा कि ऐसा हुआ नहीं है जो आप सोच रहे हो कि कहीं ऐसा हो गया। ये सोच रहा हूँ क्या वो सच्चाई है या किस पॉइंट में अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने स्वधर्मा को पहचानिए, अपने साइकोफिजिकल नेचर को पहचानिए। अब ये क्या है स्वधर्मा, क्या है साइकोफिजिकल नेचर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है स्वधर्मा, धर्म मतलब रिलीजन नहीं कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, वो नहीं, बल्कि वो जो हमारी आत्मा हमसे कहती है, जिसे करने में हमें अच्छा लगता है। और वो हम कैसे ढूंढेंगे, उसका पता हम कैसे लगाएंगे। रेगुलर अपने आप को मॉनिटर कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कि मुझे रोज क्या अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आज गिटार बजाने का मन कर रहा है, कल क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है, ये नहीं। अक्सर हमें किस चीज में मजा आता है, अगर हम उसे ढूंढ पाए तो हम वो चीज खोज लेंगे जो हमारा स्वधर्मा है, जो हमारा साइकोफिजिकल नेचर है, जो हमें करना चाहिए, जो हमारी आत्मा कहती है और जो हम करने वाले हैं। जो हम करेंगे तो हमें मजा आएगा, उसमें आनंद मिलेगा उसमें हमें। अगर आप वो स्टेप ढूंढ पाए तो दूसरा स्टेप आता है फोकस ऑन डेप्थ नॉट विड्थ, फोकस ऑन डेप्थ नॉट विड्थ। उस स्ट्रेंथ पर इतना फोकस करो, इतनी मेहनत करो, इतने जोर से लग जाओ कि आप उसके मास्टर बन जाओ। दुनिया में नहीं तो कम से कम आपके देश में, आपके देश में नहीं तो कम से कम आपके स्टेट में, और स्टेट में नहीं तो कम से कम आपके शहर में। जब भी उस बारे में बात हो तो लोग आपका नाम बार बार लें, आप क्योंकि आप उससे मास्टर हो, अपने आप आपके पास आएगा। अगर आप मास्टर हो, अगर आप फील्ड के मास्टर हो, लोगों को आपकी जरूरत होगी, आपको बुलाएंगे और पैसा अपने आप आपके पास आएगा। इसलिए आपको केवल जो आपने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढी है उस पर वर्क करिए, लगातार लगे रहिए, इंप्रूव करिए, क्रिएट हैबिट्स अराउंड इट, क्रिएट रिचुअल्स अराउंड इट, उसके चाल से आदत बनाइए अपनी। अगर आप उसे अपनी आदत बना लेते हैं तो फिर आप उस चीज के मास्टर हो जाते हैं। और अगर आप उस चीज के मास्टर हो जाते हैं तो तीसरी बात आती है से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। बाकी चीजों को ना चाहिए। याद रखना दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशन को बार बार बदलते नहीं है, वो तरीका बदलते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके से उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो वो तरीका बदलते हैं, वो कभी अपने प्रोफेशन को बार बार बदलते नहीं है। इसलिए जो चुना है उस पर लग के काम करिए, दूसरी चीजों में मत पड़िए, उसी में लग जाइए। आपको मैं एक बात बता दूं, इटालियन इकोनॉमिस्ट परेटो ने एक प्रिंसिपल दिया था 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे 20% काम ही हमें असफल है। देश के 20% लोगों के पास देश का 80% पैसा है, 20% शराबी ही 80% एक्सीडेंट कर रहे होते हैं। याद रखना, आपको 20% रिलेटिव ही आपको 80% कमिटमेंट देते हैं, आपको 20% फ्रेंड ही आपको 80% कमिटमेंट लगता है। और 80% के पीछे मत जाओ जो आपको अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों से सुना होगा
मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करें उतना रिजल्ट नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपने जो 20 किया व्यक्ति की जिंदगी में, एक मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना दोस्तों, हम सभी को किसी न किसी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। हम सभी को किसी न किसी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब हम किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं, जब हम किसी के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, तो हमें लगता है कि आज कल बताना पड़ेगा उसे, कल उसके पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा तो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका मदर फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके प्रति आप रिस्पेक्ट रखते हो, जिसके प्रति आप सम्मान रखते हो, जिसकी बात आप सुनते हो। ऐसा नहीं कि हम बात ही नहीं सुनते, अगर हम किसी की बात ही नहीं सुनते तो वो हमारा मेंटोर नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहाँ इस कॉलेज से कम 5 से 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सर से मिलता रहता हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं तो वो हमेशा खुद क्लास लेते हैं, क्लास में जाते हैं, बच्चों को जानते हैं, उनकी स्किल्स को, उनकी जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करते हैं और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। इसलिए अगर आप कॉलेज के बाद चाहें तो ये कॉलेज भी आपके लिए क्या हो सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आप चाहें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा चैनल है नरेंद्र सर ग्वालियर, आप उसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। मैं उसको वीडियो डालता रहता हूँ, आप वीडियो से देख सकते हैं। गूगल पर सर्च कर सकते हैं मां सीता इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस, उसमें आप उसे फिर से लाइक कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझे विजिट करना चाहते हैं तो मुराद में मां सीता इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनल डेवलपमेंट करके क्लासेस है, आप वहां भी आ सकते हैं, अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। और अगर आप कॉलेज के बाद कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं देन इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म, इट इज अ गुड प्लेस, तो आप इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ